वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच। मैं तनवीर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच पे स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 8 के जितनी प्रश्नावली में क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। आइए उसी त्रिकोणमिति का ही ये भी चैप्टर है, प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है वो हाइट एंड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के लिए हमें आज दो कोड पढ़ना पड़ेगा। एक होता है उन्नयन कोड और दूसरा होता है अवनमन कोड। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को नीचे से, जब हम मान लीजिए ये एक खंबा है या मीनार है, हम जब नीचे से इसके सिरे को देखेंगे तो हमारी आँख से और इसके ऊपर का जो हिस्सा है, जो कोड बनेगा, उसे उन्नयन कोड कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम किसी छत पे खड़े हैं, यहाँ पे हम हैं और यहाँ ज़मीन पे हम दूरी पे कोई चीज़ देख रहे हैं, तो ऊपर से हमारी आँख का जो कोड बनेगा, हमारी आँख के जो ये सीधी लाइन खींचेंगे और ये जो कोड बनेगा उसे अवनमन कोड कहते हैं। ऊपर से देखने पे जो कोड बनता है उसे अवनमन कोड कहते हैं, नीचे से देखने पे जो कोड बनता है उसे उन्नयन कोड कहते हैं। ठीक, ये प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11, यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या फिगर बना हुआ है। यहाँ से फिगर बना हुआ है ABC। ठीक है, और यहाँ से जो इसका कर्ण है उसका मान 20 मीटर दिया हुआ है और यहाँ से जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री सेल्सियस का बन रहा है। एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये समझ लीजिए खंभा है और ये ज़मीन है, यहाँ से खंभे के शिखर से ज़मीन से ये लगा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, ज़मीन के साथ ये जो कोण बना हुआ है वो 30 अंश है, ये डोरी की लंबाई हुआ है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये कर्ण का मान हमें मिल गया है और ये जो है यहाँ पे से यहाँ तक ये खंभा है और ये इसकी ऊंचाई है और हमें इसी का मान ज्ञात करना है। एक चीज़ और, सभी क्वेश्चन को लगाते समय एक चीज़ हम समझेंगे, इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो tan थीटा का इस्तेमाल होता है और sin थीटा, cos थीटा का इस्तेमाल, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। अब कब हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, कब sin थीटा का इस्तेमाल करेंगे, कब cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। sin थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। अब हमें क्वेश्चन में हम देखेंगे किस किस चीज़ का मान दिया हुआ है और किस चीज़ का मान पूछा है। जिन दो चीज़ों का मान पूछेगा या दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से तीनों में से कोई एक लेंगे। जैसे कि इसमें देखिए हाइट दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। हाइट का मतलब ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आता है, लंब बटे में कर्ण sin थीटा में आता है, तो हम इसको ले लेंगे। ठीक है, अगर लंब और आधार का मान दिया रहा है, इसमें से किसी एक का मान पूछे तो हम tan थीटा का लगा देंगे, लंब बटे में आधार। अगर आधार और कर्ण का मान दिया हो तो हम cos थीटा का मान लगा देंगे। बस ये तीनों खास चीज़ें थी कि कब हम tan का मान लिखेंगे, कब sin का मान, कब cos का मान। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए किसका मान नोट करते हैं। आज ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हमें कुछ मेन चीज़ें थी जिनको समझना सबसे ज़रूरी था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण किस में आता है, sin थीटा में आता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा की जगह पे कितना दिया हुआ है, 30 अंश। sin 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा h बटे में 20। ठीक है, अब हमें इसी h का मान निकालना है। sin 30 का मान क्या होता है, हमें जब पहले दिन पढ़ाया था उसमें एक सारणी हम बनवाए थे कि किसी भी कोण का मान कैसे याद करेंगे। तो 30 अंश के में मान आता है 1, कर्ण में 3, 2। 30 अंश में ये आता है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो sin 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, sin का मान ये हो जाएगा ये और ये, cos का मान ये और tan का मान ये दोनों। sin के मान 1/2 हो जाएगा। sin 30 का मान हो जाएगा 1/2
बराबर h बटे में 20, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, h का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2h, 20 का 1 में करेंगे तो 20, 2h बराबर 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 बटे में 2, 20 में 2 की भाग करेंगे तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई थी वो 10 मीटर है, यही हमारा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद मतलब ज़मीन पैर पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें ये पता होना चाहिए कि इसका फिगर कैसे बनेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिगर को भी बनाते हैं। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पेड़, ये हो गया हमारा पेड़। ठीक है, और आंधी आने से मान लो ये पेड़ कहाँ से, यहाँ से टूट जाता है। आगे देखिए क्या है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये टूट के मान लो यहाँ आ गया, इसको ऐसे बना लेंगे, और ये टूट के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये जो ज़मीन से छूने लगा इसका शिखर, ये 30 अंश का कोण बनाने लग गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु से मतलब यहाँ से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। ये यहाँ पर आ गया और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दे दिया है। तो क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो दूरी है वो ये कर्ण बन गई, और ये पेड़ की ऊंचाई पूरी ऊंचाई पूछा है। इसको हम मान लेंगे h और इसको मान लेंगे x। ठीक है, और ये जो x ये है यहाँ पे x आके गिर गया है। ठीक है, अब हम h या x दोनों का मान निकालेंगे, तब जाके हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई पता लगेगी। अब देखिए यहाँ पे 8 मीटर ये दूरी दी हुई है, ये आधार है, और हम h को ले लेंगे तो tan का मान निकालेंगे तो हमें कुछ मान मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h बटे, यहाँ पे होता है लंब बटे में आधार। ठीक है, आइए आगे, tan थीटा का मान 30 अंश है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब का मान h और आधार का मान 8। ठीक, tan 30 का मान कितना होता है, 30 में हम पढ़े थे 1 करड़ी में 3 और 2, तो tan ये दोनों होता है 1 बटे में करड़ी में 3, 1 बटे में करड़ी में 3 बराबर h बटे में 8। ठीक, अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा h करड़ी में 3 बराबर 8 एकम 8, h का मान आ जाएगा 8 बटे में करड़ी में 3। ठीक है, ये हो गई इसकी ऊंचाई। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हो गया। आइए यहाँ पे हमें h का मान आ गया, अभी x का मान निकालना है, तब इसको ऐड कर देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। x का मान निकालने के लिए हमें इसका मान दिया हुआ है और इसका मान हम निकालेंगे, या इससे भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों से। आइए इससे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, और आधार कर्ण किस में आता है, cos थीटा में। यहाँ पे लिखेंगे cos 30 अंश बराबर आधार 8 है, कर्ण का मान x है, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, इसी से देखिए, ये हो गया साइन और ये हो गया cos, करड़ी में 3 बटे 2, करड़ी में 3 बटे में 2 बराबर 8 बटे में x आ गया। ये तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, इसका करेंगे तो x करड़ी में 3 बराबर, इसका करेंगे तो 8 दूनी 16, x बराबर 16 बटे में करड़ी में 3। ये x का मान आ गया और ये h का मान, x का मान। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे तभी पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। जोड़ दीजिए यहाँ से, h का मान क्या है 8 बटे में करड़ी में 3 प्लस x का मान आया है 16 बटे में करड़ी में 3। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर का जोड़ दिया जाता है, हर वही रहता है, तो करड़ी में 3 ही रह जाएगा और 16 8 हो जाएगा 24।
ठीक है, ये अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है। अब बटे में करड़ी में 3 है, इसको करड़ी ख़त्म करने के लिए हम ऊपर नीचे इसी करड़ी से 3 और करड़ी में 3 से गुणा करेंगे, इसको कहते हैं परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा 24 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 गुणा होगा तो करड़ी ख़त्म हो जाएगी, तो 3 बचेगा, 3 वाटे 24 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 8 करड़ी में 3 मीटर। ये पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, आइए इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से, इससे कोई मतलब नहीं है। जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, मान लो ये हो गया ऊंचाई 1.5 मीटर। अब ये फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, जो भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती हो, यहाँ से इसका हो जाएगा 30 अंश का कोण। ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, एक दूसरा बनाएंगे यहाँ पे 3 मीटर की ऊंचाई। और क्या कह रहा है, 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब फिसलन पट्टी यही है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसको पहले लेके सॉल्व करेंगे। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, A B C D E F। ठीक है, A B C में अब देखिए ये एक मान है लंब का, ये एक मान है कर्ण का। लंब और कर्ण आता है साइन थीटा में, तो हम साइन थीटा का मान लगा देंगे। साइन 30 अंश बराबर, यहाँ पे 30 अंश है तो साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। लंब का मान 1.5 और कर्ण का मान 1। हम डायरेक्ट लगा दें, बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं, टाइम वेस्ट होता है, और वैसे भी उसका कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 30 अंश में होता है 1 करड़ी में 3 2। जब ये बार बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साइन होता है ये और ये, 1 बटे में करड़ी में 3 बराबर 1.5 बटे में x। तिर्यक गुणा करेंगे, x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा x, और इसका इसमें करेंगे तो 1.5 करड़ी में 3। ठीक है, x का मान आ गया इसका। इसमें देखिए, इसमें देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF में, इसमें भी वही लगा देंगे, साइन 60 अंश बराबर 3 और बटे में क्या है x। साइन 60 का मान इसी से आएगा, 1 करड़ी 60 में 60 का होता है करड़ी में 3 1 2, साइन 60 इसका हो जाएगा। ठीक है, गलत लग गया। यहाँ से देखिए साइन 30 अंश का मान हो जाता है, यहाँ से निकालेंगे 1 करड़ी में 3 2, ये हो गया साइन। साइन 30 का मान 1 बटे में 2 बराबर ही हो जाएगा 1.5 बटे में x। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो x का 1 में करेंगे x हो जाएगा, और इसका 1.5 में 2 से करेंगे तो 15 दूना 30 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 3 मीटर इस वाले में। और इसमें देखिए त्रिभुज DEF में, इसमें लगाइए साइन, इसमें 60 अंश का मान दिया हुआ है, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे में कर्ण 3 बटे में x। साइन 60 का मान क्या होता है, इसमें देखिए 60 में करड़ी में 3 1 2, तो साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटे में 2, करड़ी में 3 बटे में 2 बराबर 3 बटे में x। तिर्यक गुणा कीजिए, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3x या x करड़ी में 3 बराबर 3 दूनी 6। x का मान निकालेंगे तो 6 बटे में करड़ी में 3। अभी ये आंसर नहीं आया।
अब 6/3 का परिमीयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 6/3 और गुणे करड़ी में 3/3 ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे 6/3 यहाँ पे हो जाएगा और करड़ी में 3 गुणा होगा, करड़ी खत्म हो जाएगी, बचेगा 3 3 दूनी 6 तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 2/3। ये 5 वर्षों से कम बच्चों के लिए, ये 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए हमारा आ गया आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए फिगर को बनाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में अगर आपने फिगर बना लिया सही तो आपके क्वेश्चन आधे सॉल्व हो जाते हैं। आइए फिगर को बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है, ये भूमि का एक बिंदु, भूमि बना लें, ये एक बिंदु हो गया। यहाँ से एक मीनार बना लेंगे। ठीक, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये जो दूरी है ये 30 मीटर की दूरी पर है, ये हमारा मीनार है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यहाँ से इसका जो शिखर कोण है 30 अंश है, 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये मीनार की ऊंचाई हो गई, ज्ञात करनी है, इसको हम ABC मान लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये लंब है, ये आधार है, हम tan थीटा लगा लेंगे। थीटा का मान 30 है, यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब का मान हो जाएगा h, आधार का मान हो जाएगा 30। tan थीटा, थीटा का मान कितना है 30, tan 30 अंश का मान। अब 30 अंश में क्या क्या था आपको पता होना चाहिए, 1 करड़ी में 3 2, तो tan 30 का मान हो जाएगा ये और ये 1 बटा करड़ी में 3 बराबर h बटे में 30। फिर ये गुणा करेंगे, इसका इसमें, इसका इसमें, h का 3 में करेंगे करड़ी में 3 में, तो h करड़ी में 3 बराबर 30 एकम 30, h बराबर हो जाएगा 30 और ये बटे में चला जाएगा करड़ी में 3। अब इसका परिमीयकरण कर देंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 3, इसका इसमें गुणा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 30 का करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 30 करड़ी में 3, करड़ी में 3 करड़ी में 3 गुणा करेंगे, करड़ी खत्म हो जाएगी, 3 बचेगा और 3 को 30 से काट देंगे तो 30 को 3 से काटेंगे, 3 दहा में 30, h बराबर आ गया 10 करड़ी में 3 मीटर। ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गई, h बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, बना लेते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को फिगर बनाते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये हो गई हमारी भूमि और ये हम कर देंगे 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पे उड़ रही है एक पतंग। ठीक है, एक पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। यहाँ से ये डोरी है, ये पतंग की डोरी, यहाँ से बांध दिया जाता है। ठीक है, चलो बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यहाँ से हो जाएगा ये 60 अंश। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये डोरी है और इसकी लंबाई ज्ञात करना है और ये 60 है, हम इसको ABC मान लेते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसमें क्या किसका मान दिया हुआ है। ये कर्ण का मान दिया हुआ है, ये लंब का मान दिया हुआ है। लंब बटे में कर्ण होता है साइन थीटा, हम डायरेक्ट यहाँ से लगा देंगे साइन थीटा। थीटा का मान 60 है, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण, और लंब का मान दिया हुआ है 60
कर्ण का मान निकालना है। ठीक, साइन 60 का मान, 60 में क्या होता है, करड़ी में 3 1 2, साइन का मान ये हो गया करड़ी में 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 3/2 बराबर 60/x, गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा x करड़ी में 3 बराबर 60 का 2 में गुणा करेंगे 6 दूनी 12 120। अब जो है x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट इधर चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 120 बटे में √3। अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, तो करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 3 गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 करड़ी में 3, करड़ी में 3 करड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, बचेगा 3। अब इस 3 को काट देंगे 120 को, 3 से काटेंगे 120 को, 3 चौक को 12 40, तो उत्तर हो गया 40 करड़ी में 3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 6 देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। आइए इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फिगर, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यहाँ से एक लड़का बनाइए, ये हो गया 1.5 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये हो गई दूरी, और ये हो गया 30 मीटर ऊंचा 30 मीटर भवन, और ये 1.5 मीटर लड़का। अब आगे देखिए, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मान लीजिए ये यहाँ है तो यहाँ से ये यहाँ चला जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। जब ये लड़का, ये इसकी आँख यहाँ पे होगी, जब ये खड़ा है तो ये दूरी भी वही बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। जब ये लड़का यहाँ से इसके शिखर को देखता है तो ये कोण कितना रह जाता है, 30, पहले 30 रहता है, और जब ये लड़का यहाँ पहुँचता है तो फिर ये शिखर का इसका जो कोण होता है वो 60 अंश हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। ठीक है, हम इस दूरी को क्या मानेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। मतलब पहले यहाँ था ये लड़का, अब यहाँ से यहाँ तक ये चल के गया, तो कह रहा है ये दूरी कितनी हुई, यही दूरी हमें निकालनी है, यानी कि हमें x का मान निकालना है। यहाँ पे यहाँ पे हम मान दे देंगे a b c। ठीक है, सॉरी, a ये हो गया b c और इसको कर देंगे d। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ से ये पूरा जो भवन है वो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है 30 मीटर। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। जब ये 1.5 मीटर यहाँ तक हो गया, क्योंकि हमारा जो कोण बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, तो हमें यहीं तक की दूरी की ज़रूरत है, बाकी नीचे की दूरी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चूँकि हम जब tan 60 निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा इतना लंब हो जाएगा। तो अब ये पूरी दूरी 30 है, तो ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की 30 में से 1.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये दूरी हमारी हो गई लंब की। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको निकालेंगे, ये त्रिभुज है DBC, और उसके बाद दूसरा ये वाला त्रिभुज है ABC। ठीक है, हम दोनों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक ये लंब का मान दिया हुआ है, यहाँ पे आधार का मान दिया हुआ है, tan लगा देंगे। tan में क्या होता है, लंब बटे में आधार, और थीटा का मान 60 है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे tan 60 बराबर
लंब बटे में आधार, लंब का मान यहाँ से यहाँ तक कितना 28.5 मीटर, आधार का मान कितना है y, tan 60 का मान होता है करड़ी में 3 बटे में 1 बराबर 28.5 बटे में y। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका y का करड़ी में 3 में करेंगे तो जाएगा y करड़ी में 3 बराबर 28.1 का 1 में करेंगे तो 28.5 सॉरी, तो 28.5 का 1 में करेंगे तो वही हो जाएगा। अब यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 और बटे में √3, ये y का मान आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, हमें चूँकि x का मान चाहिए, अब जब हम tan 30 लगाएंगे चूँकि ये लंब हो जाएगा और अब यहाँ से यहाँ तक का ये वाला लगाएंगे ABCD, यहाँ से हम लिख दें त्रिभुज DBC या DBC, त्रिभुज DBC में। ठीक है, ये हो गया tan 60। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखिए ये लंब है और आधार क्या हो जाएगा, चूँकि AB यहाँ तक है, आधार यहाँ से पूरा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + y, ये दोनों जुड़ जाएगा तो आधार x + y। तो यहाँ पे लिखेंगे tan, अब यहाँ पे tan 60 नहीं है tan 30 है, तो tan 30 बराबर लंब का मान तो वही रह जाएगा 28.5, लेकिन आधार का मान यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा तो x + y हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखिए। tan 30 का मान होता है 1 बटे में करड़ी में 3 बराबर हो, ये हो गया 28.5 बटे में x + y। आगे आइए, अब क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। x + y का 1 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x + y बराबर 28.5 का करड़ी में 3 में करेंगे तो हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3। अब क्या करना है, चूँकि हमें x का मान निकालना है तो इस x को यहीं रहने देंगे, इस y को उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 28.5 करड़ी में 3, इस y को इधर करेंगे तो -y। अब क्या करेंगे, ये y का जो मान आया है यहीं पे रख देंगे। ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर 28.5 करड़ी में 3 और माइनस y का मान कितना आया है 28.5 बटे में करड़ी में 3। ठीक है, x बराबर, अब क्या करना है 28.5 इसमें भी है 28.5 इसमें भी है, तो हम दोनों में से क्या करेंगे 28.5 कॉमन कर लेंगे, इसमें से बचेगा √3 माइनस इसमें से क्या बचेगा 1 बटे में करड़ी में 3, चूँकि ये कॉमन हो गया ये कॉमन हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 28.5 और जिसको सॉल्व करेंगे तो करड़ी में 3 और करड़ी में इसका इसमें गुणा करेंगे -1 करेंगे, करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3 का गुणा करेंगे, करड़ी में 3 करड़ी खत्म हो जाएगी, 3 -1 तो बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 और बटे में करड़ी में 3 ही रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 28.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 28 दूना 56, 56 1 57, 28.5 का 2 से गुणा करेंगे 2 5 10 हासिल बचाए 2 8 16 1 17 2 3 4 1 5 57 हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 57 और बटे में करड़ी में 3। अब इसका क्या करेंगे, करड़ी में 3 बटे में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे गुणा, 57 का 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 57 करड़ी में 3 और 3 का 3 में गुणा करेंगे, करड़ी में 3 का करड़ी खत्म हो जाएगी बटेगा 3। अब 57 में 3 की भाग कर देंगे तो 3 1 कम 3 और यहाँ से घटा देंगे 5 में से 3 गए 2 और ये हो जाएगा 27, 3 9 27 कट गया तो ये बचा 19। ठीक है, बराबर लिख देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे हो जाएगा 19, तो ये मान हो गया 19 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो हमारा x का मान जो आ गया x बराबर 19 करड़ी में 3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब लड़का जो यहाँ से यहाँ तक चल कर गया वो कितना गया 19 करड़ी में 3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार की मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर,
यहाँ पे हम बनाएंगे एक 20 मीटर ऊंचा भवन। ये हो गया भवन। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब यहाँ से क्या बनाएंगे, एक संचार की मीनार। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, अभी इसके कोण यहाँ पे बनेंगे, इसके तल का भी बनेगा और यहाँ का भी बनेगा, शिखर का। पैंतालीस अंश और 60 अंश है। ये वाला 45 और ये वाला 60 अंश। ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई है x को ज्ञात करना है। ये तो 20 दिया हुआ है, इसका पता नहीं कितना दिया हुआ। इस दूरी को A B C D और इस दूरी को हम मान लेंगे D। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको देखिए। एक बार हम 45 अंश को लगाएंगे, एक बार 60 अंश को लगाएंगे। 45 को जब लगाएंगे तो यहाँ से लेके A B C लगेगा। ठीक है, त्रिभुज A B C में अब देखो यहाँ पे लंब आधार, तो tan लगा दीजिए। tan 45 अंश बराबर लंब का मान 20/d। ठीक, tan 45 का मान 1 होता है, क्योंकि 45 अंश में 1 करड़ी में 2 होता है, तो ये tan का 45 का मान 1 होता है। 1/1 बराबर 20/d। इसका गुणा करेंगे इसमें, इसका इसमें, d बराबर 20 मीटर। ये दूरी जो आ गई है 20 मीटर। ठीक है, आइए अब 60 को देखते हैं। त्रिभुज ABD में, ABD में, तो अब यहाँ पे देखिए ये, और अब ये जो लंब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो 20 + x हो जाएगा और d वही रहेगा। ठीक है, और d का मान हम 20 रख भी सकते हैं। तो ठीक है, लिखिए यहाँ पे tan 60 बराबर लंब का मान 20 + x बटे में d का मान 20। ठीक है, अब tan 60 का मान, 60 में क्या होता है, करड़ी में 3 1 2, tan 60 का मान करड़ी में 3/1, करड़ी में 3/1 बराबर 20 + x बटे में 20। फिर ये गुणा कर दीजिए। 20 का कर इसका पहले करिए, तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर 20 का करड़ी में 3 में करेंगे तो 20 करड़ी में 3। ठीक है, आगे आइए, इस 20 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर, ये इसको पहले लिख लीजिए, 20 करड़ी में 3 और ये 20 हो जाएगा तो -20। ठीक है, x बराबर 20 इसमें भी है, 20 इसमें भी है, 20 को हम निकाल लेंगे कॉमन, इसमें से बचेगा करड़ी में 3, इसमें बचेगा -1 और यही हमारा आंसर हो गया। ये जो दूरी है 20 करड़ी में 3 -1 मीटर, ये हमारा आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूर्ति की नहीं, इसमें जो अभी मीनार था उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी थी, लेकिन इसमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आइए पहले फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है। पहले एक पेडस्टल बनाइए, यहाँ से इसको ले लेंगे हम। ठीक, ये हो गया हमारा पेडस्टल। ठीक, उस पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। यहाँ से जो है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मतलब यहाँ से ये जो कोण बनेगा ये 60 अंश बनेगा। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर, पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यहीं से ये जो बनेगा ये बनेगा हमारा
45 है। तो ये पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हम h मान लेंगे और इसको हम कुछ भी d मान लेंगे, ठीक है। और हमें यही ज्ञात करनी है, एक मान यहाँ से दिया हुआ है और कोई दूरी तो दी नहीं है, बस और कोई मान नहीं दिया हुआ है, इतना ही मान दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार tan 45 लेंगे, एक बार tan 60 लेंगे, जो कि हमें लंब और आधार का मान दिया हुआ है। मान रख दीजिए इसका A, B, C और D। अब हम पहले 45 को लगाएंगे A, B, C में, त्रिभुज A, B, C में क्या लगेगा, tan 45। क्यों tan लगेगा, क्योंकि हमारे पास लंब है और आधार है, और लंब आधार सिर्फ tan में आते हैं, तो tan लगा दीजिए। पहले 45 लगाएंगे, tan 45 बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान कहाँ से लेंगे, यहाँ तक, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, सिर्फ h लेंगे लंब का मान। आधार का मान कितना लेंगे, यहाँ पूरा है, आधार का मान d लेंगे। tan 45 का मान 1 होता है, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था 1 बटे में 1 होता है, तो ये हो जाएगा h बटे में d। तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा d। ये हो गया हमारा h बराबर d। अभी कोई फिक्स मान नहीं आया, अभी इन दोनों में से किसी का भी मान हम आगे जब भी सॉल्व करेंगे, ये 60 वाला, उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। आइए लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में, अब पूरे में लेंगे त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें भी tan 60 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 60। tan 60 बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे में आधार। लंब पहले यहाँ तक था, लेकिन अब यहाँ से लेना है तो h प्लस 1.6 हो जाएगा, क्योंकि उसको जोड़ना पड़ेगा, तो h प्लस 1.6। आधार वही है d, तो d को d ही रहने देंगे। tan 60 का मान 60 में आता है आपका करड़ी में 3, 1, 2। tan 60 का मान करड़ी में 3 बटे में 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3 बटे में 1 बराबर h प्लस 1.6 बटे में d, ठीक है। एक लाइन और लिख दीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। इसको कर दीजिए, इसका इसमें, एक से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 बराबर, इसका इसमें करेंगे तो करड़ी में 3d हो जाएगा, करड़ी में 3d हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 2, या समीकरण बनाए या ना बनाए, ये समीकरण 1, ये 2। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें h का मान निकालना है। h का मान इसमें भी दिया हुआ है d, इसका भी मान दिया हुआ है d, यहाँ से h, यहाँ पे भी d। अगर हम इस h का मान d रख दें, h की जगह पे d रख दें, नहीं तो तब तो h ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे d की जगह पे h रख दें तो हमें h का मान मिल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे d का मान रखने पर, इस d की जगह पे अगर हम h रख दें, ये h हो जाएगा, ये भी h का मान हो जाएगा। अगर हम देखो, अगर हम h की जगह पे d रख दें तो सिर्फ d बचेगा, हमें d के मान की ज़रूरत है नहीं, तो इसीलिए हम लिखेंगे d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, d का मान यहाँ पे d बराबर h है, यहाँ पे लिख दीजिए, पहले इसको उतारिए, h प्लस 1.6 बराबर करड़ी में 3 गुणे d की जगह पे हमें रखना है h, यहाँ पे रख दीजिए h, तो ये हो जाएगा h करड़ी में 3। अब इस h को भी इधर लेके आइए, चूँकि h को एक तरफ करना पड़ेगा, या तो इसको उधर लेके जाइए, ठीक है। तो इसको लिख दिए 1.6 बराबर, हम इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा h करड़ी में 3, h करड़ी में 3, ये इधर जाएगा तो -h, ठीक। ये इतने बराबर इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए h इसमें भी है, h इसमें भी है, h कॉमन कर लीजिए, बचेगा इसमें क्या, करड़ी में 3 और इसमें बचेगा -1 और बराबर 1.6, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे में करड़ी में 3 -1, ये हमारा h का मान है। लेकिन अभी ये करड़ी में 3 -1 नीचे है, इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं, 1.6 और यहाँ पे करड़ी में 3 -1 है, और गुणे करेंगे करड़ी में 3 + 1 बटे में करड़ी में 3 + 1, ठीक है। अब h बराबर, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो यहाँ पे कर दीजिए 1.6 करड़ी में 3 + 1.6, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b² का फार्मूला बनता है यहाँ से, तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऐसा इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए, 1.6 और करड़ी में 3 + 1, ठीक है, +1 ही है ना, ठीक है।
अब आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 1.6 करीब 3 + 1 और ये बटे में करीब 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये -1 का वर्ग करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1.6 और करीब में 3 + 1 बटे में 3 में से 2 1 गए 2 से इसको करेंगे 2 8 16.8 यहाँ पे हो जाएगा 0.8 करीब में 3 + 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फिगर भी इसका ज़बरदस्त बनेगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब एक मीनार भी है और एक भवन भी है। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये मान लीजिए मीनार है और ये मान लीजिए भवन है। ठीक, तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसका मतलब यहाँ से ये जो जाएगा ये जाएगा 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से यहाँ से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, लंबा कर दें ताकि ये कोण बड़ा बने। ये कितना है, 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये मीनार जो है ये 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, भवन की ऊंचाई, हम भवन की ऊंचाई को h मान लेंगे और इस दूरी को हम d मान लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम किसी को पहले 30 को लगाएंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए A B C और D। तो पहले लगाएंगे इसको तो A B C में, त्रिभुज A B C में। ठीक है, tan सीट, देखो tan क्यों लगाएंगे, लंब बटे में आधार, tan 30 बराबर लंब का मान h, आधार का मान d। ठीक है, तो tan 30 का मान होता है 1 बटे में करड़ी में 3 बराबर h बटे में d। तो यहाँ से हो जाएगा d का 1 में गुणा करेंगे h का, तो h करड़ी में 3 बराबर d। ठीक है, d बराबर इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हमें चूंकि h का मान निकालना है ना, तो हम यहाँ से h का मान निकालिए। तो यहाँ से हो जाएगा h बराबर d बटे में करड़ी में 3, ये h का मान आ गया। अभी अधूरा मान है, d के पदों में आया, अब d का मान इससे निकलेगा। आइए देखिए, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, इसको लगाएंगे tan 60, चूँकि ये लंब है ये आधार है। देखिए tan 60 बराबर लंब इसमें क्या है 50 मीटर, आधार क्या है d। tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 बटे में 1, करड़ी में 3 बटे में 1 बराबर 50 बटे में d। ठीक है, गुणा कर दीजिए इसका इसमें, इसका इसमें, ये हो जाएगा d करड़ी में 3 बराबर 50 से कम 50, तो d बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, d बराबर 50 बटे में करड़ी में 3, ये नहीं दिखेगा। यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 50 बटे में करड़ी में 3, ये d का मान आ गया। ठीक, ये h का मान आया था, ये d का मान आया है, हमें h का मान निकालना है। यहाँ देखिए ये h बराबर d बटे में इतना है, अगर d का मान यहाँ से ये मान यहाँ पे रख दें तो हमारा h का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे d का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए h बराबर d का मान कितना है 50 बटे में करड़ी में 3, और ये बटे में करड़ी में 3 ऑलरेडी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और बात बता दूँ, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 50 बटे में करड़ी में 3 और उसके बटे में ये वाला करड़ी में 3, ये d बराबर आया है ना इतना, तो d की जगह पे हम लिखेंगे 50 बटे में करड़ी में 3 और बटे में ये वाला करड़ी में 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसका भी बटा 1 करना पड़ेगा, ये इसका बटा
ये इसका बटा गुणा कैसे होता है, इसका इसमें, तो ये 50 का 1 में करेंगे 50 और बटे में कार्डियम 3 का गुणा करेंगे तो कार्डियम 3 गुणे कार्डियम 3। तो हम डायरेक्ट इसको कैसे लिखेंगे वो आपको बता रहा हूँ। ये तो हो गया लंबा वाला, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डी का मान क्या है 50 बटे में कार्डियम 3 और बटे में कार्डियम 3 है तो यही बटे में कार्डियम 3 भी कर देंगे। एच बराबर कार्डियम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3। 50 में 3 की भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, 50 में 3 की भाग करें 3 एकम 3 बचेगा 20, 3 5 15, 3 6 18, फिर बचेगा 20, 3 6 18, 3 6 18। या तो हम इसको बटे में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 सही 2/3, हो जाएगा 16 सही 2/3 मीटर। ये ऊंचाई हो गई भवन की। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो गया।